शानदार और जानदार राइटर थे। ये नया लड़का एकदम दुनिया में नहीं रहे भैया। क्या हुआ हुआ अभी ये कि परसों दिन इन्होंने अपनी जांच कराई थी। कल इनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया और अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। गोरखपुर लाया गया और वहां पे ये बचे ही नहीं, डॉक्टर नहीं बचा पाए, इनका देहांत हो गया दोस्त। और आप लोग तो ये जानते हैं, हालांकि हम तो दोनों इंडस्ट्रीज से हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज से, शिक्षा इंडस्ट्रीज से। ये शिक्षा इंडस्ट्रीज में इतनी बड़ी क्षति हो चुकी है जिसको पूर्ति कर पाना शायद अब तो बस की बात नहीं है दोस्त। क्योंकि आप नाम सुने होंगे, ऐसे महान गणितज्ञ शिक्षक गणित के थे महेश मिश्रा, जिनका आज देहांत हो गया दोस्त। इतना दिल में डर पैदा हो गया, इतना ना दिल उदास है कि कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि आप लोग का क्लास भी बहुत जरूरी है, करना है। और जैसा होगा हम लोग आप लोग को सूचना देते रहेंगे। झा सर अभी बताएं सारी बातों को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर, मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। कहने का मतलब है ना, ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर एक मिल जाएगा, आप बनाने सीख जाइए, कभी भी ऐसा प्रश्न को बना लीजिएगा। कह रहे कि मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। अरे भैया एगो बात बताओ, अगर हम कहीं पे काउंटर पे जाएंगे या स्टेशन पे जाएंगे या एयरपोर्ट पे जाएंगे, अब पता चला कि 25 मिनट पहले एगो उड़ान छूट गई, 25 मिनट पहले एगो ट्रेन चली गई, 25 मिनट पहले एगो बस खुल चुकी, इसका मतलब तो यही न हुआ कि हम ही 25 मिनट लेट गए हैं। क्योंकि जो निर्धारित समय था ट्रेन का, बस का या एरोप्लेन का, जहाज का, वो सभी तो अपने निर्धारित समय पे ही गई है। इसके मतलब ये हुआ कि 25 मिनट पहले छूट गई, 20 मिनट पहले चली गई, इसके मतलब हम लेट से पहुंचे हैं। मतलब ये हुआ ना। अब देख लो, करे कि मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है, मतलब एक ट्रेन अगर 1 बजे जाएगी तो एक ट्रेन 5 घंटा बाद यानी 6 बजे जाएगी। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है कि सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं यूं ही बना देता, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रश्न आपका हर बार क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे भैया थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियर दिखेगा। अच्छा आज भर थोड़ा सा संभालो किसी तरह से। अरे भाई राकेश कुमार जी कह रहे हैं कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल ही है। एक्चुअली है क्या कि अभी झा सर क्लास ले रहे थे, अभी जस्ट वो क्लास ले रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, तो सर हमें बुला लिए, बोले कि आइए सर अब आप चालू कर दीजिए क्लास। तो आप जानते हैं कि साइंस के बाद जस्ट रीजनिंग ही है। अब बात यह है कि मैं बस 10 मिनट पहले क्लास में आ गया हूं। अब बताइए आप इसमें टाइम टेबल क्या देख रहे हैं? अब ऐसे आपको बोलना नहीं चाहिए, आप इतना ऐसे टोन में आप बात कर रहे हैं। बताइए मैं 10 मिनट पहले आ गया यार, क्या रीजनिंग एग्जाम हॉल में कम पूछता है? पढ़ लो यार, मैं भी अच्छा पढ़ाता हूं, सबको पता है जो भी मुझसे पढ़े हैं। सर अभी क्लास ले रहे थे, थोड़ी सी तबीयत खराब है उनकी, तो थोड़ा सा पहले चले गए, मुझे पहले बुला लिए। साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एगो देखो तो, ये साफ काहे नहीं दिख रहा है? ये पीपीटी का बैकग्राउंड ही ऐसा बना दिया ना जो थोड़ा सा गड़बड़ है। आज भर दोस्त संभाल लो, ठीक है? कल से साफ दिखेगा। थोड़ा पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज कर दिए हैं। कोई और उपाय है क्या? थोड़ा सा हम रुकिए, कुछ करवा रहे हैं, समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब बताइए तो। अब तो उम्मीद करते हैं दिखना चाहिए, फिल्टर मैं करवा दिया हूं। अब बोलिए, थोड़ा सा आज संभालिए। पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। वो भाई साहब जो पीपीटी बनाते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दिए हैं, तो उसको मैं ठीक करवा दूंगा। हाँ थोड़ा सा डीप करिए, दिखे बच्चों लोग को साफ। हाँ मेरा चेहरा ना दिखे यार, क्वेश्चन बच्चा को दिखे, मेरा चेहरा काला दिखे, मैं वैसे भी गोरा नहीं हूं। चलो बाबू अब बता दो। अब तो उम्मीद करता हूं सही दिख रहा होगा। यस सर, बेस्ट टीचर रीजनिंग का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अब एक भाई साहब ना
एक भाई साहब ने कह रहे कोई टाइम टेबल तो नहीं है। अरे भाई साहब लेट तो आप ही आए हो लगता है, अभी न झांसर गए, जस्ट अभी 2 मिनट पहले झांसर गए। चलिए स्टार्ट करें दोस्त। एक बार सारे भाई लोग को कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन दिखने लगा तो सारे भाई एक बार यस का कमेंट करो, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट अभी ऐसा समझाऊंगा आपको कि जिंदगी में इस प्रकार का प्रश्न फंस जाएगा तो आप कहिएगा। चलिए जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन दिखने लगा मेरे दोस्त, साफ साफ, मेरा चेहरा दिखे या ना दिखे, क्वेश्चन आपको साफ दिखना चाहिए। बोलो बाबू, क्वेश्चन साफ दिखने लगा? नहीं दिख रहा अभी भी? एक बार यार आप बैक जाकर के ना, धुरीना ऐप से बैक जाकर के फिर आइए। हाँ सर कुछ ठीक है, आज भर बस संभालो, आज भर संभाल लो, बाकी तो कल से मैं ठीक करा दूंगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया, समझना। तो मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। मतलब मैं 25 मिनट लेट से पहुंचा, तब ना पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि इस समय सुबह के 10:45 बजे है तो अगली उड़ान कितने बजे छूटेगी? मां कसम लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि इस वक्त, देखना दोस्त, कह रहा है कि इस वक्त माने अभी का जो समय है वो कितना है? 10:45। एगो बात बताओ भाई, ये लड़का 10:45 में स्टेशन पहुंचा, अभी का समय कह रहा है, मतलब लड़का स्टेशन पहुंचा है, माने एयरपोर्ट पे पहुंचा है लड़का। तो लड़का एयरपोर्ट पे पहुंचा है कब? अभी पहुंचा है, यानी 10:45 में पहुंचा है। तो इस लड़का को पता चला 10:45 में पहुंचा तो कि अभी 25 मिनट पहले एक उड़ान छूट चुकी है। मतलब 25 मिनट पहले एक वो जहाज चली गई। इसके मतलब कि 10:45 में पहुंचा है, 25 मिनट पहले छूटी है। इसके मतलब कि 10:45 से 25 मिनट पहले, तो कितना समय निकल जाएगा? तो 10:45 में से 25 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 10:20 ही आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जल्दी बोलिए। 10:20 ही आएगा। 10:20 पे पिछली जहाज उड़ चुकी है, पिछली प्लेन आपकी जा चुकी है 10:20 पे। ये लड़का गया यहाँ पे 25 मिनट लेट, यानी अभी का प्रेजेंट टाइम है 10:45। तो आप बताओ, प्रेजेंट टाइम 10:45 है, जो कि 25 मिनट लेट है, 25 मिनट पहले करेंगे तो 10:20 होगा। तो ये पिछला आपका प्लेन का टाइम है, पिछली आपकी उड़ान हुई थी 10:25 में। तो अब बताइए, हर उड़ान 5 घंटे पे होती है, तो 5 घंटा बाद यहाँ पे अगर हम लेंगे तो अगला उड़ान का टाइम पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। तो 5 घंटा लेंगे तो 10:20 में 5 घंटा जोड़ेंगे तो 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, यानी 3:20 पे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 30:20 पे, क्योंकि पूछ रहा है अगली उड़ान कितने बजे छूटेगी। अगली उड़ान कितने बजे छूटेगी दोस्त? तो 3:20 में। समझ लेना फिर से, 3:20 में अगली उड़ान छूटेगी। पिछली उड़ान 5 घंटा पहले 10:20 में छूटी थी। ये सूचना काउंटर पे पहुंचा तो पता चला कि 25 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, मतलब ये 25 मिनट बाद पहुंचा है, यानी 10:45 का ये समय दिया हुआ था 3:20, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी 3:20 अपराहन। अपराहन माने दोस्त पीएम, अब पूर्वाहन माने एएम। हिंदी में समझना, हिंदी में टर्म को समझना। अगर पूर्वाहन का बात करेगा, पूर्वाहन का मतलब होता है, ठेठ भाषा में समझ लो, सुबह, यानी जिसको हम लोग एएम बोलते हैं, एंटीमेडेरियम, ठीक है। और अपराहन का मतलब पीएम, यानी पास्ट मेडेरियम, ठीक है। तो एएम पीएम याद रखना। पूर्वाहन का मतलब सुबह, अपराहन का मतलब शाम, इसको याद रखना। एग्जाम हॉल में ये कंडीशन आपका अगर दे देगा और आप समझेंगे नहीं तो आपका दिमाग का धजिया उड़ा देगा, धुआं कर देगा, समझ गए। चलिए, हाँ वो चेला देखिए कितना बढ़िया से सलाह दे रहे हैं कि जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। थोड़ा गिलास को अच्छे से धो करके, सैनिटाइजर वगैरह लगा के बढ़िया से धो रहा के पानी पिलाइए गिलास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया धो दीजिएगा साबुन वाबुन से, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा। कह रहे कि इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वीं है। जब ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो जया दाएं से 19वीं हो जाती है। इंद्र का स्थान बाएं से
बाएं से कौन सा है। अब लड़का हुआ परेशान, भयंकर टेंशन में पड़ गया। दोस्त मैं वादा किया था इस 4100 प्रश्न में मेरा रीजनिंग से 800 प्लस क्वेश्चन रहेगा। इस 800 प्लस क्वेश्चन में मैं रीजनिंग का वो हर टॉपिक का क्वेश्चन दिया हूं जितना कि आपका एग्जाम में पूछ रहा है या आगे पूछने की पॉसिबिलिटी है जो नहीं पूछ रहा है। आप चिंता मत करिए, आप एकदम इत्मीनान से पढ़िए। मैं ये भी वादा किया था कि हर क्वेश्चन का, हर टाइप का मैं थ्योरी तक आपको समझा दूंगा इस क्लास में। क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ आप थ्योरी भी सीख जाएंगे। तो आज वादा है मेरा, इस प्रकार के प्रश्न में जितने लोग परेशान होते हैं आज के बाद परेशान नहीं होंगे। थोड़ा ढंग से प्रश्न को समझिएगा क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है। एमडी क्या नाम है इनका भाई, हाँ एमडी मारूफ अख्तर सर डेंजरस टीचर है इसलिए लाल दिख रहे हैं। अरे भाई साहब मैं लाल डेंजरस हूं इसलिए नहीं दिख रहा, और तो आप लोग का प्यार मुझे ऐसा बना दिया, वरना हम भी क्या बताएं। मैं थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन धुंधला दिख रहा था इसलिए मैं इसका थोड़ा सा फिल्टराइजेशन करवा दिया और थोड़ा सा डीप करा दिया ताकि आपको क्वेश्चन साफ दिखे। मैं कल से साफ दिखूंगा और क्वेश्चन भी साफ दिखेगा। तो समझना चला। कह रहा है कि इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वीं जब दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो जया दाएं से 19वीं हो जाती है। ए चला सोच रहा है ना कैसे बनाए, तो एगो ट्रिक समझाते हैं, समझो। ट्रिक उरिक नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए इतना छोटा सा समझना है, कितना छोटा, इतना छोटा सा बात समझना है, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। चला इतना छोटा सा बात समझना है लेकिन अभी नहीं समझना है, पहले कुछ कर लो। कहिएगा सर क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है इसको लिख दो। कह रहे इंद्र बाएं से 7वां और जया दाएं से 5वीं। इंद्र जो है बाएं से 7, तो देखो बाया इधर होता है ना, इधर से 7 नंबर पे कौन है बबुआ, इधर से 7 नंबर पे बाबू कौन है, इंद्र है बाएं से। और जया जो है ये दाएं से, ये दाया होता है। जया दाएं से कितनी है बाबू, 5वीं है। कौन 5वीं है, जया। ये बात समझ रहे हैं। कह रहा है कि इंद्र बाएं से 7वां, तो बाएं से 7 नंबर पे इंद्र और जया दाएं से 5वीं, दाएं से 5 नंबर पे जया। जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, चला आपस में स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे जगह पे आएंगे, मैं आपके जगह पे जाऊंगा, तो अब स्थान बदलेंगे। तो देखो इंद्र यहां था, अब यहां नहीं रहेगा, इंद्र चल जाएगा यहां पे, इंद्र जाएगा इसके स्थान पे, इस कुर्सी पे। और जया यहां नहीं रहेगी, जया आएगी यहां, किस कुर्सी पे, यहां पे। अब देखो क्या हुआ, जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो जया दाएं से 19वीं हो जाती है। देखो अब समझने वाला बात आया। पहले जया थी यहां पे, अब जया आ गई यहां पे, तो दाएं से स्थिति गिने थे जया का, पहले दाएं से स्थिति जया का गिने थे तो 5 आया था। लेकिन अब जैसे स्थान परिवर्तित किए, जो स्थिति हुआ जया का कितना हो गया, 19वां हो गया। अरे बाबू ये कैसे हुआ, बस यही बात को तो समझना है कि ये कैसे हुआ, यही बात को समझना है। तो कैसे होगा बाबू, यहां से इधर गिने थे तो ये 5 था, यानी यहां दाएं से गिनेंगे इस स्थान को तो यह स्थान 5वां होगा, ये स्थान 19वां होगा। इसके मतलब 5 से डायरेक्ट 19 हुआ, मतलब बीच में कुछ व्यक्तियों का संख्या बढ़ा, तो 5 के बाद 19 तक कै गो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कै गो, 13 गो। काहे भाई, काहे कि 13 गो बीच में आया होगा, अब 5 गो ही है, तो 13 5 18, एक ये वाला स्थान 19। ऐसे आप समझ सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तब ना 19। तो ऐसे करेंगे, या डायरेक्ट आप जान जाइए कि यह स्थान कितना बन गया। अब तो ये स्थान अब बन गया दाएं से 19वां, तो 5 यहां से गिनते गिनते आएंगे, अब बीच में 13 गो और होगा, तो 13 5 18, 5 और 13 कितना हो गया, 18, एक स्थान 19। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इंद्र का स्थान बाएं से कौन सा है। अब बाएं से इंद्र का स्थान पूछ रहा है, तो पहले तो इंद्र यहां पे था, लेकिन अब इंद्र यहां चला गया, तो यहां से यहां का स्थान बताना है। अगर इस स्थान को बताते चला तो यह स्थान तुम्हारा 7वां ही होता है ना, लेकिन ये स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो 13 और 7 कितना, 20, यानी 7 और 13 20, और ये वाला स्थान तो कितना हो जाएगा, 21वां। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डी कौन मार रहा है जी, डी तुम्हारा बिल्कुल गलत है। समझ गए, चलिए
तो आंसर कितना हो जाएगा 21वां। अब बताइए ना, एगो भाई साहब कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है कुछ सर। अरे भाई सबको दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, तो ये बताइए मेरा प्रॉब्लम है कि आपका? एकदम बिल्कुल दिख रहा है सबको, तभी तो सब पढ़ रहे हैं। आप एक बार अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप प्लस में एक और काम करिए कि आप धुरीना ऐप से एक बार बैक जाके बाहर निकल के फिर आके देखिए, दिखेगा। ठीक है, साफ तो दिख रहा है, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए जहां मुझे जरूरत पड़ा वहां मैं फिगर भी दे चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि पेंसिल का लिखने से वही संबंध है जो चाकू का खाली स्थान से। यानी पेंसिल का काम क्या होता है? देखिए पेंसिल आप उठाएंगे तो लिखने का काम करेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पेंसिल से आप क्या करते हैं? लिखते हैं। हाँ, पेंसिल से आप लिखते हैं। चाकू से क्या करते हैं? कहेगा सर चाकू से काटेंगे, लेकिन काटना वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो देखिए चाकू से छिलियो रहा है। चाकू का काम होता है काटना और छिलना दोनों। चाकू का काम क्या होता है? चाकू से काटते भी हैं और छिलते भी हैं। जैसे कभी कभी आप बचपन में बांस का छड़ी काटते होंगे, बसवारी में जा करके बांस काटते होंगे। अच्छा, कभी बंसी से आप मछली मारे हैं? बचपन में हम एक बार मारे थे बंसी से मछली, बड़ी मन लगता है बंसी से मछली मारने में। अब बंसी बनता है बांस का, तो वो बांस जब आप काटने जाइएगा तो छुरा लेकर जाइएगा, तो बांस को काट लीजिएगा, उसका बांस में से उसका जो ये टहनी निकला रहता है पतला पतला, काट के और उसी से छील भी देते थे। या किसी लकड़ी को नुकीला बनाना होता था तो कोने पर छील देते थे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? छीलना। आप क्वेश्चन में देखिएगा काटना पर काटना कहीं भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे? छीलना। चाकू का काम काटना भी होता है, छीलना भी होता है। देखो ना, इस संतरा को छील रहा है, हम लोग तो हाथ ही से पकड़ के छील देते हैं, है ना। मौसमी है, सॉरी संतरा नहीं है, मौसमी है। लेकिन मौसमी इतना कड़ा होता है कि हाथ से छीलना मुश्किल, थोड़ा उसको छुरा उड़ा लगाता है ना छीलने के लिए, छुरी। हाँ यस सर, यस यस यस। चलिए, तो सारे भाई बंधु को दिख रहा है, रीजनिंग का ईश्वर है गुरुजी। अरे मुन्ना कुमार जी ऐसे ना कहो मेरे दोस्त, ईश्वर से यही मनाओ। भारत में बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है तुरंत, बहुत दिल दुखी है मेरा दोस्त। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, हम तुच्छ इंसानों से जो भी गलतियां हो गई अब माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं अब किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ होगा, आप नाराज होंगे हम पे। प्रभु जी अब बख्श दीजिए, वैसे भी मैं किसी का नहीं बिगाड़ा हूं, हम लोग को कुछ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो ऐसे आप लोग को थोड़ा सा ये करना है। अरे भाई दीपक कुमार कह रहे दोनों रहने पे कौन होगा? दोनों नहीं देगा भैया, काहे परेशान हो? अरे दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा मेरे दोस्त, परेशान ना हो, दोनों नहीं देगा। अब देगा तो काटना मारना, देगा तो काटना मार देना, क्योंकि काटना छुरी, कोई किसी आदमी से पूछिएगा छुरी का काम क्या होता है? काटना। छुरी से काटते ही हैं, ऑप्शन में नहीं रहेगा तब छीलना मारे मजबूरी में। दोनों तो देगा ही नहीं कभी, लेकिन दे देगा तो काटना मार दीजिएगा, क्योंकि सब लोग वही मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ रोशन कुमार जी कह रहे हैं आपका भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। बात तो सही है, आप मेरा आवाज सुन के, मेरा चेहरा सुन के जब बातों को समझ जाते हैं, बात तो सही है। मतलब नहीं बोले, सारे शिक्षक परेशान हैं, सबको थोड़ी मोड़ी तबीयत सबकी खराब है, किन्हीं का ज्यादा किन्हीं का कम, तो कोई नहीं, जैसा होगा बता दिया जाएगा। आइए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुने दोस्त। यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर मार दो। क्यों? क्योंकि देखो ये ए है, ए से सी कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। ए के बाद 2 बढ़ाएंगे सी, सी के बाद ई, यहाँ पे कितना बढ़ा? 2, ई के बाद एफ जी 2 बढ़ गया, तो हम 2 को बढ़ाएंगे तो जी के बाद एच आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो कहिएगा सर आई तो पहले में था, लेकिन आगे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अब देखिएगा ओ के बाद पी क्यू कितना बढ़ा मेरे दोस्त? 2, क्यू के बाद
आर एस 2 बढ़ा, इसके बाद टी यू 2 बढ़ा, यू के बाद वी डब्ल्यू कितना बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा डो, तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखो वाई है, यहीं से कट गया, ये इसमें कट गया, ये तो है ही नहीं, आई से स्टार्ट ये था, यहाँ पे हमको डब्ल्यू चाहिए, आई आ गया, फिर भी देख लो। पी के बाद क्यू आर, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, आर के बाद एस टी, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, टी के बाद यू भी, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, और वी के बाद डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। तो आंसर क्या मारेंगे दोस्त, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्स 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 एक्स, यानी आई डब्ल्यू एक्स आपका आंसर। क्लियर होगा ना। चलिए सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यदि ए सी एन ई को 372911 यानी 11 के रूप में कोड किया जाता है तो वो BOIL को किस भाषा में कोड किया जाएगा। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग बनाइए, ACNE, इसका आंसर मैं चाहता हूं आप बताइए। ए को लिख दिया गया कितना भैया, 3, जल्दी से बताइए, मैं बना नहीं रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं, जल्दी से बताइए। 7, यहाँ पे कितना बाबू 29, और यहाँ पे जल्दी से बता दो 11। यहाँ पे जरा मैं आपका माइंड टेस्ट कर लूं कि क्या आंसर आपके अनुसार आना चाहिए। BOIL का आंसर, BOIL का क्या आना चाहिए आपके अनुसार, जल्दी से बता दीजिए। PDF आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, B, 5 का B। अच्छा, आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हैं, बना के बोल रहे हैं ना, बना के बता रहे हैं। हाँ, सोनी कुमारी का, रणवीर कुमार का, सबका तो B आ ही रहा है। पर आइए हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, जिनको नहीं पता ना मेरे दोस्त वो समझिएगा। ए का वैल्यू हकीकत में होता है 1, लिखा कितना 3, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 2। सी का वैल्यू होता है 2, लिखा कितना 7, तो यहाँ कहिएगा सर 4 बढ़ा। तो उस हिसाब से आप देख रहे होंगे, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, तो आप यहाँ पे या तो 6 बढ़ा रहे होंगे या 8 बढ़ा रहे होंगे, लेकिन 6 भी बढ़ाने पे आंसर नहीं आ रहा है और 8 भी बढ़ाने पे आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू होता है 14, यहाँ बढ़ेगा 15, तब आंसर आएगा। अब आप टेंशन में पड़ गए कि सर ऐसे कैसे होगा। अच्छा देखिए आगे, e का वैल्यू कितना होता है 5, दिया है 11, यहाँ 6 बढ़ा है। अभी भी आप टेंशन में कहेंगे सर सीरीज में कहाँ बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ा, एक बार 4 बढ़ा, एक बार 15 बढ़ा, एक बार 6 बढ़ा, ये तो कोई सीरीज नहीं हुआ। नहीं दोस्त, यहाँ सीरीज में तो नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ कैसे रहा है उस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 है ना, जिसका वैल्यू जितना है उससे एगो ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ए का वैल्यू 1 है, बढ़ाया गया 2, माने एगो ज्यादा। 2 का, सी का वैल्यू, सॉरी हम 3 यहाँ 2 लिख दिए हैं, सॉरी, सी का वैल्यू 3 होता है, गलती से 2 लिखा गया था। यहाँ पे वैल्यू 3 है, बढ़ाया गया है कितना 4, मतलब जितना जिस लेटर का वैल्यू है उस लेटर में एगो ज्यादा बढ़ाया गया। एन का वैल्यू कितना है 14, बढ़ाया कितना गया है 15, 14, एन का वैल्यू कितना है 14, बढ़ाया कितना गया 15, मतलब एगो ज्यादा बढ़ाया गया। उसी प्रकार ई का वैल्यू होता है 5, देखो बढ़ाया कितना गया 6, मतलब मिला जुला के कहना ये है ना कि जिस लेटर का जितना प्लेस वैल्यू होता है उससे एगो ज्यादा बढ़ा के लिख देना है। अब देखिए बी का वैल्यू होता है 2, हम एगो बढ़ाएंगे तो कितना लिखेंगे 3। बी का वैल्यू कितना होता है बाबू, b का वैल्यू होता है 2, हम बढ़ाएंगे कितना 3, तो 3 आ 2 कितना हो जाएगा, तो 3 आ 2 ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे o का वैल्यू होता है 15, अब बढ़ाएंगे कितना 16 होता है ना, 15 बढ़ाएंगे कितना 16, तो 15 16 कितना हो जाएगा दोस्त 31। i का वैल्यू होता है 9, बढ़ाएंगे कितना 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा बाबू 19। उसके बाद एल का वैल्यू होता है 12, बढ़ाएंगे कितना 1 ज्यादा, यानी 13 बढ़ाएंगे तो 12 13 कितना हो जाएगा, तो 12 13 हो जाएगा 25। तो आंसर जो आपका बनेगा 5 31 19 25, 5 31 19 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो 5 का आंसर क्या हो गया मेरे बाबू? बी हो गया मेरे सोना। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे RATLAM का वैल्यू 2 दिया है। अब यहाँ भी आप टेंशन में पड़े हुए मत पड़िए। R का वैल्यू होता है 18, A का वैल्यू 1 होता है, T का वैल्यू 20 होगा, L का वैल्यू 12 होता है, A का वैल्यू 1 होता है, M का वैल्यू 13 होता है। अब जोड़िए, 8 1 9 2 11 1 12, 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 3 1 4 1 5 1 6, तो 6 या 5 कितना आ गया टोटल? 65। 65 आ गया ना जोड़े तो। अब देखिए 65 से 2 लाना है, कैसे लाएंगे, कैसे किया गया समझिएगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हो गया? 65। फिर से इसको आपस में जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2 अंक है, यहाँ पे मान आपका एक ही अंक का है तो हम एक अंक बनाएंगे। 6 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। लेकिन अभी भी 2 अंक है, फिर इसको जोड़िए, एक है कितना आ गया? 2। बात समझ गए कितना झोल है इस प्रश्न में? हाँ देखिए, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। R का वैल्यू 18, A का वैल्यू 1, T का 20, L का 12, A का 1, M का 13, सबको जोड़े आया 65। लेकिन 65 2 अंक में है, क्योंकि वहां पे आंसर 1 अंक दिया है, तो इस 2 अंक को हम 1 अंक बनाएंगे तो 6 5 11, तो 11 भी तो भैया 2 अंक का है। 11 लिखने में 2 अंक का प्रयोग होगा, 1 और 1 का, फिर इसको जोड़े तो आया कितना? 2। उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है पद्मिनी का, तो P का वैल्यू 16, P का वैल्यू बोलो 16 होता है कि नहीं होता है? A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 4, M का वैल्यू 13, I का वैल्यू 9, N का वैल्यू 14 और फिर I का वैल्यू 9। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ो इसको। P का वैल्यू 16, A का 1, D का 4, M का 13, I का 9, N का 14, I का 9, जोड़ो इसको। 6 1 7, 7 6 1 7 4 11, 11 3 11 3 12 13 14, 14 और 6 20 3 23, 23 4 23 24 25 26 27, 27 और 9 27 28 29 30 और 6 36 के 6 हाथ में 3, 36 के 6 हाथ में 3। अब 1 2 3 और 3 6, 66 हो गया। 6 6 को जोड़ो कितना आएगा? 12। फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो तो 2 आए कितना आएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं निकाल के लाया हूं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं निकाल के लाया हूं ताकि आप हर प्रश्न में कुछ ना कुछ सीखें, आपका थोड़ा दिमाग सोचने पे मजबूर हो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न उतना ही आसानी से बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है समझना है। 7 नंबर प्रश्न कह रहे कि श्याम बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। सबसे पहला बात तो यह है कि हम लोग को यह पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता किधर है। तो देखो बाबू, अगर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे ना, सारा डायरेक्शन पता चल जाएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट और इधर वेस्ट। ये हमेशा कह रहे कि श्याम जो है बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे मान लो श्याम है, यहाँ से उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा कहने का मतलब कहाँ है? एकदम ऊपर, एकदम ऊपर यहाँ से, क्योंकि उत्तर ऊपर होता है ना। कितना जाएगा बाबू? तो 5 किलोमीटर। कह रहे कि श्याम बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर ना, इधर 3 किलोमीटर, तो थोड़ा सा लाइन छोटा ही खींचना है। कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर, क्योंकि ऊपर दायां होता है, लाइन थोड़ा और छोटा, 2 किलोमीटर जाता है। अंततः दाईं ओर मुड़कर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ना, कितना? 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है, बी तक पहुंचता है। आगे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है बाबू? ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी है, यही बीच की दूरी निकालना है पूरा, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो बोलो यहां से लेकर के यहां तक तो दूरी 5 है और ये दूरी 2 है बाबू, ये दूरी 2 है, तो ये भी दूरी 2 ही किलोमीटर होगा ना। तो 5 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आपका प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन
8 नंबर। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए भाई, ये है 45, ये है 47, यहाँ 49, 50, 51, 52, 53। यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है, 2-2 लेटर का विस्तार है, सॉरी 2-2 अंक का। 45 से 2 बढ़ा 47, से 2 बढ़ा 49, 49 से 2 बढ़ा 51, 51 से 2 बढ़ा 53। लेकिन आंसर मेरा थोड़ो आया, ये तो हम अल्टरनेट में लिए, तो एक का मान दूसरे के साथ सीरीज निकल गया। अब हमको चाहिए यहाँ का आंसर, तो ये देखो 54, 54 के बाद यहाँ कितना बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद 56, उसके बाद क्या है 57, इसके मतलब यहाँ पे 55 रखना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये सीरीज में इसको अल्टरनेट ले रहे हैं, फर्स्ट से अल्टरनेट चल रहे हैं तो 2-2 बढ़ रहा है, और सेकंड से अल्टरनेट चढ़ रहे हैं तो 54 में 2 बढ़ा दिए तो 54 के बाद सॉरी 1 बढ़ा है, 2 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो 54 के बाद अगर हम 1 बढ़ा रहे हैं तो 55 हो गया, 55 के बाद हम 1 बढ़ा रहे हैं 56 हो गया, फिर 1 बढ़ा रहे हैं तो 57 हो गया, इसके मतलब यहाँ पे 55 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या, कोई परेशानी है? नहीं ना? चलिए, तो अच्छी बात है, सारे भाई लोग का 55 आ रहा है। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, निम्न चित्र में कितने आयत है? ये प्रश्न को जरा आप बना दो, मैं समझ जाऊंगा आप बनाते हैं कुछ। इस प्रश्न का आप जल्दी से आंसर बता दो, क्या होगा? बन जाएगा आपसे? जल्दी बनाइए, नहीं बनाइएगा तो फिर हम तो स्टार्ट करेंगे। हम तो भैया आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को मैं कई बार बनाने का विधि सिखा दिया हूं। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा क्या किया जाता है आप जानते हैं। हमसे क्या पूछा? आयत पूछा। समझना ध्यान से, इसलिए कि एगो बात मन में बैठा लो, हमेशा आपको ट्रिक जानना बहुत जरूरी है आयत वर्ग ट्रायंगल का, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में जो आएगा ना, भले ही प्रश्न कंडीशनल आएगा, ये प्रश्न फुल टू मतलब एकदम पूरा का पूरा प्रश्न आपका ट्रिक पे तो नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये प्रश्न पूरा का पूरा ये प्रश्न ट्रिक पे नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम ट्रिक नहीं जानेंगे तो ये बनबो नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशनल प्रश्न में ट्रिक जहां तक लगता है हम वहां तक लगा लेते हैं। ठीक ना? ऑप्शन डी मार रहे हैं 21। नहीं भाई, आप 21 कैसे आपका आयत आ जाएगा? आयत गिनना है 21 आ जाएगा? सवाल ही नहीं है। आप तुक्का मार रहे हैं। आप तुक्का इसलिए मार रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑप्शन इसमें 21 दिया है तो 21 मार देते हैं। कोनो गुरुजी आपको सिखाए होंगे शायद, हैं? 9 का ए बिल्कुल गलत है, ए नहीं होगा, 9 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे। समझिएगा 9 का आंसर क्या बताएंगे। देखिए, कभी भी आपको पैटर्न जानना जरूरी है, ट्रिक जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आपको आयत गिनने के लिए बताए थे कि कॉलम और रो में बॉक्स का संख्या गिन देना है, गिनने के बाद दोनों को जोड़ देना है। 1 और 2 को जोड़िएगा कितना आएगा? 3। इधर भी जोड़िएगा कितना आएगा? 3। फिर 3 गुना 3, दोनों को गुना कर देना है 9। बोलिए इसमें कोई परेशानी है? इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है कि 9 कैसे आएगा? इसमें 9 है। क्या 9 है? आयत का संख्या। अगर आप चाहते होंगे कुछ भाई लोग कि सर इसको जरा गिन के बताइए, तो देखिए भाई 1 2 3 4 गो आयत ये हुआ, यहां से लेकर के यहां तक 5 और यहां से लेकर के यहां तक 6। यहां तो 6 आप समझ गए। अब देखिए ये नीचे लीजिएगा तो एक यहां है 7 और एक ऊपर लीजिएगा तो यहां है 8 है, वो पूरा बड़ा वाला है 9। बोले इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? 9 गो तो यहां पे आ गया। अब आप ही जरा बताओ मेरे भाई, आप ही जरा मुझे ये बता दो कि इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहिएगा कहां सर? तो देखिए ये बताइए, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, अगर हम सिर्फ इतना क्वेश्चन को लेते हैं, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा शानदार तरीका आपको सिखा रहा हूं, सीख गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं यहां से सिर्फ इतना ले लूं तो क्या ये क्वेश्चन उस पैटर्न पे नहीं जा रहा है? एकदम जा रहा है यार। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहां पे अगर आयत का संख्या आपसे पूछूं, आप 1 2 1 2 यहां जोड़िएगा 3, यहां जोड़िएगा 3, 3 गुना 3 बराबर कितना बताइएगा? 9 बता दीजिएगा। लेकिन इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें मेरे दोस्त, इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें तो क्या आप ऐसे नहीं बता दीजिएगा? एकदम बता दीजिएगा 1 2, इधर भी 1 2, तो इधर भी 3, इधर भी कितना? 3। तो 3 गुना 3 बराबर कितना होगा? 9 होगा यार।
होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन को लिए हम सिर्फ इतना दूर का क्वेश्चन लिए, सिर्फ कितना दूर का लिए, सिर्फ इतना दूर का, ये खाली इसको लिए, इसको भी नहीं लिए हैं। तो इधर देखो 1 और 2, इधर 1 और 2, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 3, यहाँ भी जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब समझो यहाँ से, अब इसके बाद क्या किया गया, एक लाइन यहाँ से खींचा गया। तो क्या ये खींचा गया लाइन आयत बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। किसको बना रहा है, इसको, ये इसके साथ इसको बना रहा है एक। अब देखो यही लाइन जो है इसके साथ तो यहाँ एक बना लिया, यही लाइन इसके साथ मिल करके यहाँ पे एक और बना रहा है, तो कितना हो गया 2। और देखो यही लाइन जो है यहाँ पे नीचे वाला के साथ मिल के बना रहा है कितना, 3। समझ रहे हो बात को। तो एक लाइन खींचे ना, तो एक बड़ा वाला 2 एक नीचे 3 ट्रायंगल का निर्माण हुआ, तो 9 और 3 जोड़ दिए। अब देखो यहां से लाइन एक खींचा गया, तो क्या ये खींचा गया लाइन ट्रायंगल करे आयत, यहां एक खींचा गया लाइन आयत का निर्माण किया, यस किया। कितना भाई, तो 1 ये 2, और भी कहीं नहीं किया, तो 2 यहां ले लो। फिर अब उसके बाद देखो एक लाइन ऐसे खींचा गया, तो 1 2, ये बड़ा वाला को फिर से मत गिन देना, बड़ा वाला को फिर से इसलिए नहीं गिनना है, क्यों भाई, क्योंकि बड़ा वाला का गिनती तो हम यहाँ पे 1 2 इसके साथ ले लिए थे, तो 1 2 ये लेंगे यहाँ पे। तो देखो कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो गया 9 3 12 और 12 2 14 और 14 और 2 16, और देखो 16 हो गया आपका। तो देखो कहां से 1 2 आएगा, ये बड़ा वाला 3, तो टोटल आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी। यस, बहुत सारे लोग सी मार रहे हैं, यानी 16 मार रहे हैं, तो आंसर जो आपका आएगा दोस्त वो कितना आएगा, 16। ठीक है, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए एक प्रश्न आया और आपका दिमाग हिल गया, सारे ऑप्शन को ही आप टच कर दिए, लेकिन आपका आंसर जो है मेरे दोस्तों क्या है, 16 है। टोटल आपका आयत का संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे लोग समझ गए, जल्दी बताइए समझ गए कि नहीं समझे। जल्दी बोलो बाबू, सोना धन, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। एक महिला ने एक फोटोग्राफ यानी चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यही महिला है, इसके तरफ इशारा कर रही है और क्या कह रही है, देखना मैं फोटो लगा दिया हूं, उसके तरफ इशारा करके कह रही है, क्या कह रही है, एक महिला ने एक फोटोग्राफ यानी चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस ये महिला है, इसके तरफ इशारा करके कह रही है कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। अब ले नौटंकी, इस व्यक्ति के पुत्र मतलब इसका बेटा, अब बेटा की बहन मतलब इसकी बेटी। कह रहा है कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र मतलब इसका बेटा, पुत्र की बहन तो मतलब इसकी बेटी जो है मेरी सास है, इसकी बेटी मेरी सास है, मतलब कि ये मेरे सास का पिताजी है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो बताओ इस महिला की सास का ये पिता था। अब इस महिला के साथ इस व्यक्ति का इस महिला के पति के साथ, तो इस महिला का सास का ही पिता था, मतलब इस महिला के पति का मां लगेगी और मां का ही पिता, तो मां का पिता तो दादा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवता। इसलिए कि दादा को नहीं सॉरी, यहाँ पे देवता जो है ये देवता का प्रयोग दादा के लिए होता होगा, या नहीं तो आपका पोता के लिए होता होगा। मुझे लगता है ना, हम बहुत खोजे रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन कोई क्षेत्रीय भाषा का रिलेशन है, देवता, समझ गए। ये देवता जो है क्वेश्चन का जो देवता भाषा है कोई क्षेत्रीय भाषा है। जैसे अब बंगाली में देखिएगा तो भाई को लोग दादा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और आप देखिएगा पंजाबी में तो पंजाबी में भाई को लोग पाजी बोलते हैं। तो ये देवता जो है ना, ये देवता पोता के लिए यूज होगा। तो ये आदमी इसका जो पति है इस आदमी का पोता लग जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, देवता, यानी पोता। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए ए होगा। सी जो मार रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, आंसर ए होगा, देवता। ठीक है,
देवता पोता के लिए प्रयोग होता होगा या दादा के लिए प्रयोग होता होगा। दोनों में दादा पोता का रिलेशन आ रहा है, लेकिन दादा के लिए नहीं, पोता के लिए प्रयोग होता है देवता। मैं बहुत सारा इसको नेट पर भी खोजा, पर ऐसा रिलेशन दिखा नहीं रही, क्षेत्रीय भाषा है। मगर यहाँ पुत्र भतीजा दामाद का तो रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा। आंसर हो जाएगा क्या, देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अरे भैया, नहीं बनाया जा सकता उसको बताना है। ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, अब देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। जो भी यहाँ पे आपको वर्ड लिखा गया इसी में का अक्षर है, ये ध्यान रखना है। इसी में का अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया सकता। तो यहाँ पी है तो यहाँ भी है, ओ है, एस है यहाँ भी है, टी है यहाँ भी है, ई है यहाँ है, आर है, ये तो बन जाएगा। ये आंसर नहीं बता सकते, ये बन जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। जो नहीं बनेगा, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, उसको बताना है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम हॉल में देखना, यहाँ पे नहीं जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं छूट जाता है। हाँ, नाती होता है, नाना नाती। हाँ ठीक है, चलो। अरे भाई, क्वेश्चन कलर अब चेंज नहीं होगा, कल से चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये बन जाएगा। आगे देखो, टी तो है, उसके बाद ओ ये भी है, ए ये भी है, एस ये भी है, टी ये भी है, ई आर सब है, ये भी बन जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। स्टॉप, एस टी ओ पी, देखो तो एस टी ओ पी ये भी बन जाएगा। इसके मतलब यही नहीं बनेगा, लास्ट में बच गया, मार दो। कहिएगा सर कैसे, तो देखिए पी ए पी ई आर, तो पी है ए है। अब कहिएगा पी है ए है, कहिएगा सर पी, तो अब इसमें पी नहीं है, कहेगा सर है यहाँ पे। अरे भैया नहीं, एक पी यहाँ पे है तो एक पी यहाँ पे है। इस पी का प्रयोग इस पी का प्रयोग एक दूसरे के लिए हो चुका। ए है तो ए भी है। अगर यहाँ पे दोबारा पी आ रहा है तो यहाँ भी दोबारा पी आना चाहिए। नहीं आएगा तो नहीं ले सकते, क्योंकि इस वर्ड में कोई भी लेटर का जितना बार प्रयोग होगा उतना बार लेटर यहां भी रहना चाहिए। ये नियम है बनाने का। अब देखो यहाँ पे पी का प्रयोग 2 बार हुआ, यहाँ एक ही बार है, एक बार नहीं है। इसके मतलब यही नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना कि वर्ड के अंदर जितना बार लेटर देगा उतना बार यहाँ पे लेटर होना चाहिए। नहीं रहेगा तो मामला उलझ जाएगा, चला झोल में पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कुट भाषा में 15789 को XTZAL और 2346 को NPSU लिखा जाता है, तो 23549 को कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं बाबू, ट्रिक इसका बताए थे आपको, कई बार ट्रिक बताए थे पिछला क्लास में। क्या बताए थे, हमको हमी से चुरा लो, बस यही ध्यान में रखना, हमको हमी से चुरा लो। अब देखो यहाँ पे 15789 का ये आंसर दिया हुआ है, इसका कोड के रूप में इस वर्ड को दिया गया। कैसे, ये नहीं पता करना है। दिया है ना भैया, कैसे दिया रहे मगर दिया है। इसके बदला में इसको दिया है तो दिया है, चाहे जैसे भी दे। हमसे पूछ रहा है इसके बारे में। अब आपको खाली यही देखना है कि यहाँ पे दू है तो दू तो यहाँ भी है, तो इस दू के बदला में एन लिखा, चाहे जैसे भी लिखे तो हम भी लिख देंगे वैसे ही। एन 3 है, 3 के बदला में पी लिखा तो हम भी यहाँ पे पी लिख देंगे। अभी कैसे लिखा है, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे करके लिखा है, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। हम ही नहीं दिमाग लगाएंगे कैसे लिखा गया है, और लगाएंगे तो समय बर्बाद होगा। यहाँ देखो 5 का क्या लिखा है भैया, टी, तो 5 के बदला में टी लिखा है, लिख देंगे। 4 के बदला में क्या लिखा है, एस, तो लिख देंगे 4 के बदला में एस। यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 के बदला में क्या लिखा है, एल, तो 9 के बदला में एल लिख देंगे। हमारा आंसर बन के तैयार, NPTSL। NPTSL, ऑप्शन नंबर सी, NPTSL। बोलो चला, समझ में आ गया कि कोई परेशानी। हाँ जी, कुंदन कह रहे हैं हमने कहा हमको हमी से चुरा लो, ये कह रहे कि दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमारा दिल में तू नहीं छुपेगा, तू जाओ के करो दिल खोजो जेकरा में तू छुप जाए बाबू, हमारा दिल में तू नहीं छुपेगा। कहे कि हमारा दिल में एगो इतना छोटा सा पत्थरी नहीं छुपा था, 8 mm का एगो पत्थरी था, पेट दर्द करने लगा, अल्ट्रासाउंड कराए तो बताया डॉक्टर कि आपके किडनी में स्टोन है। आप लोग किडनी को दिल कहते हैं, तो मेरे दिल में भैया आप नहीं छुपिएगा, कहे कि दिल में इतना छोटा 8 mm का पत्थर नहीं छुपता है। आप तो 80 किलो का होंगे। आप जिसके दिल में छुप सकते हैं, किसी के अंदर ताकत है आपको अपने दिल में छुपाने का,
तो आप उसके दिल में छुप जाइए, हम आपको नहीं छुपा सकते। कोई किसी के दिल में नहीं छुपता है, कोई किसी के दिल में नहीं छुपाता है, वो सब दिखावा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर समझना बाबू, सोना धन। कह रहे रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो अब ये तो बताए थे जी, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ये ईस्ट ये वेस्ट, ये हमेशा होता है। रमेश मान लो यहाँ पे है और रमेश का विद्यालय भी यहीं पे है। रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ऊपर ले जाओ कितना, 4 किलोमीटर। कहाँ है ऊपर ले जाएंगे, कहाँ के ऊपर ही ना उत्तर होता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ेगा, इधर जाएगा 2 किलोमीटर, थोड़ा लाइन इससे छोटा लेंगे, आधा लेंगे, 2 किलोमीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ेगा तो नीचे न चला, नीचे जाएगा कितना, 4 किलोमीटर। तो इतना ही बड़ा लाइन खींचो, क्योंकि इतना यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है, तो ये भी दूरी 4 ही होगा ना, 4 किलोमीटर। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ेगा तो वापस इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर दायां होता है। ये चल जाएगा कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला। अब वो अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है, तो बाबू यहाँ पे इसका विद्यालय है ना, विद्यालय से कितनी दूरी पर है, तो बताओ। विद्यालय यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है। ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 ये ना होगा, तो 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 2 2 कितना हो गया, 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आसान है, और आसान क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल के अंदर आएंगे मेरे दोस्त। ये नहीं समझना है कि खाली हार्डे पढ़ना है बाबू। खाली हार्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ा देंगे तो आसान क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट जाएगा। और आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस छूटेगा और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन को एग्जाम हॉल के अंदर उलझा देगा, आप गलत बना देंगे। इसलिए सबका प्रैक्टिस होगा। आप प्रॉपर एक बात मन में बैठा लीजिए, आप अपनी रीजनिंग की तैयारी ना फुल तरह से, एकदम पूरी तरह से आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप रीजनिंग के बारे में टेंशन ही लेना छोड़ दीजिए मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूं एग्जाम हॉल के अंदर रीजनिंग आपसे छूट नहीं सकता। 30 का 30 आप बना के आइएगा, चाहे जितना भी पूछेगा सब बना दीजिएगा, चिंता नहीं करना है। खाली मेरे अनुसार आप पढ़िए, अपने अनुसार पढ़िएगा ना, आप पक्का झोल में पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है। आप ये जानते हैं कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये नहीं पता है। हमको पढ़ाने दीजिए, हमको पता है कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए एकदम आराम से समझिए, सुनिए। कह रहा है ए बी के पूरब में और सी के पश्चिम में स्थित है। कह रहा है कि ए जो है ना, ए जो है ये बी के पूरब में है, तो पूरब इधर ना होता है बाबू। कह रहा है कि ए बी के पूरब में, तो ए हो गया बी के पूरब में और सी के पश्चिम में है। कौन, ए बी के पूरब में और सी के ही पश्चिम में। देखो समझ में आ रहा है बात। ये ए के बारे में कहा कि ये जो ए है ये बी के पूरब में है और सी के पश्चिम में है। कहे कि सी यहाँ है तो पश्चिम इधर होता है। ए बी के पूरब में और सी के पश्चिम में है। आगे करे कि बी एक्स के पूरब में है। बी जो है भैया एक्स के पूरब में है, तो बी जो है एक्स के पूरब में है। तो अब बताओ एक्स को हम यहाँ रखेंगे तब ना बी उसके पूरब में आएगा। कहे कि कह रहा है कि बी जो है एक्स के पूरब में है, तो एक्स यहाँ है, एक्स का पूरब इधर, तो बी एक्स के पूरब में। कह रहा है बी एक्स के पूरब में है। पश्चिम की ओर दूरतम कौन स्थित है? पश्चिम की ओर दूरतम, दूरतम का मतलब बुझ रहे हैं, दूरतम का मतलब सबसे दूर। तो ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पश्चिम के तरफ इधर ना पश्चिम है बाबू, तो सबसे दूर कौन है? तो पश्चिम के तरफ सबसे दूर तो एक्स से ना नजर आ रहा है। तो आप आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। यस यस यस, विकास सिंह, सोनी कुमारी, मनीष, हाँ चलिए यस, बहुत बढ़िया, एक्स आंसर होगा। कह रहा है कि पश्चिम की ओर दूरतम कौन स्थित है? तो पश्चिम की ओर दूरतम एक्स स्थित है, यानी आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए तो आगे बढ़े जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 15 नंबर समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्क, बाबू शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क, तो मार दो ऑप्शन नंबर ए मारो।
कहिएगा काहे सर? तो देखिए बाबू, जितना शिक्षक होता है सब प्रोफेसर के अंदर ही होता है, ये बात जानते होंगे। शिक्षक सब प्रोफेसर के अंदर और क्लर्क ये दोनों से बाहर। पहला बात ये ऐसे समझो। दूसरा बात ऐसे समझो कि सभी शिक्षक प्रोफेसर हो सकता है और कुछ प्रोफेसर शिक्षक हो सकता है। ये डायग्राम क्या बताता है कि सभी इसके अंदर है, तो सभी शिक्षक जो है बाबू, सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। तो बताओ, सभी शिक्षक प्रोफेसर हो सकते हैं लेकिन सारे प्रोफेसर तो शिक्षक नहीं हो सकते, यानी कुछ प्रोफेसर शिक्षक हो सकते हैं। तो जितना शिक्षक है सब प्रोफेसर के अंदर। वैसे भी आप देखिएगा तो शिक्षक प्रोफेसर के अंदर आ ही जाएगा। ना 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 ना, सी नहीं, पूजा कश्यप जी, सी नहीं होगा, ए आंसर होगा। सी आप किस हिसाब से मारिएगा भैया? सी में बीच वाला को क्या समझिएगा? बीच वाला को आप जो भी समझिएगा, इसका कुछ रिलेशन इसके साथ, इसका कुछ रिलेशन इसके साथ। अगर आप इसको प्रोफेसर समझिएगा तो प्रोफेसर में से कुछ प्रोफेसर शिक्षक और कुछ प्रोफेसर क्लर्क होंगे। प्रोफेसर कहीं वो क्लर्क होगा, सवाल ही नहीं है। प्रोफेसर और क्लर्क में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है बाबू, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सारा शिक्षक प्रोफेसर के अंदर, यानी सारे शिक्षक प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर मैं शिक्षक हूं तो प्रोफेसर हो सकता हूं यार, लेकिन आपका ये क्लर्क ना शिक्षक हो सकता है ना प्रोफेसर हो सकता है। मतलब क्लर्क का पोस्ट अलग ही होगा शिक्षक और प्रोफेसर से, इसलिए आपका आंसर ए होगा। सी आपका बिल्कुल गलत है। लॉजिकली आप थोड़ा चीजों को सीखिए। बी तो आपका होगा नहीं क्योंकि अलग अलग है, और डी का कोई सवाल नहीं है क्योंकि डी फिगर ये बताता है कि ये इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी सृष्टि जी, यही होगा। हाँ जी, अरे पंकज बाबा मारेंगे, कर आइडिया ब्लॉक करा देंगे। देखिए देखो क्या आईडी है जी, एक नीचे करिए थोड़ा सा, रुक है संदीप नहीं है, एक क्या नाम है? रुकिए 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 रुकिए, कहाँ कहाँ कर दिए इसको? एकरो भाग ठीक है, आज बचिएगा। हाँ हाँ, यही 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 यही। और नीचे कहाँ, ऊपर चले गए? हाँ, ये पंकज कुमार को देखिए बाबू, पंकज कुमार इसका आईडी नेम है। कहाँ गया अभी? रुकेगा नहीं, आईडी है 820523। 1 मिनट नहीं लगेगा, ब्लॉक करवा देंगे। इसलिए दिमाग लगा के ज्यादा परेशान न हो, चुपचाप पढ़ाई करो। समझ रहे बात को? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चुपचाप पढ़ो। ज्यादा तुम्हारे अंदर बेचैनी है ना, तो एक बार नौकरी ले लो, ये बेचैनी को नौकरी में लगाओ, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान दो, नौटंकी कम करो। नहीं तो जितना सब नौटंकी कर रहा है तुरंत 1 मिनट में ब्लॉक करा देंगे। एको क्लास नहीं हो पाएगा, ना रीजनिंग का ना साइंस का, कोई विषय का नहीं होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन समझो। 16 नंबर कह रहा है कि उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या है। बाबू रे, त्रिभुज कितना है सोना धन? त्रिभुज बता दो। मैं आपका आंसर का मात्र 30 सेकंड इंतजार करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर आप जल्दी से बनाइए। अगर इस प्रश्न में आप ट्रिक जानते होंगे मेरा, या किसी का भी ट्रिक आप जानते होंगे, तो बना दीजिएगा, वरना नहीं बनेगा आपसे। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। 30 सेकंड में टाइम देता हूं। 30 सेकंड के बाद डायरेक्ट मैं खुद बताऊंगा इस क्वेश्चन को। जल्दी से बोलिए क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। अभिनंदन कुमार जी कह रहे हैं ब्लॉक कीजिए सर। आज भर छोड़ देते हैं इसको, सुधर जाएगा, बच्चा है गलती कर रहा है, ब्लॉक कर देंगे, पढ़ाइए नहीं होगा इसका। जल्दी बोलो। 16? हमको तो नहीं लगता 1 2 3 4 5 6। ना ना बाबू, 16 गलती है, 17 यस लगता है। 17 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। यस 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 यस, 17 ही होगा। देखो बाबू, आप लोग को पता होगा मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार बता चुका हूं। कैसा भाई? तो देखिएगा, समझिएगा, मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कई बार समझा चुका हूं। ट्रिक समझ लीजिए, आज कभी भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। ट्रिक क्या है कि इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए और इसके अंदर इस प्रकार का लाइन खींच देगा, करिएगा क्या, 1 2 3 4 और सबसे अंतिम वाले अंक को डबल कर दो, 8 आंसर। उसी प्रकार अगर यहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा बाबू, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6,
2 से गुना, कितना हो गया 12। अगर यहीं पे क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा बाबू, सोना ध्यान देखना ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2 बराबर 16, ऐसे बनाइएगा। तो बाबू इसी तरह का ना क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है हो सोना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 से गुणा करेगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 12 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 12 आ गया। तो इतना तो हम लोग कंप्लीट कर चुके ना, इतना दूर का तो आंसर हम लोग निकाल दिए, कितना 12 को। तो ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, मैं समझाऊंगा एक एक बात को, सारा कुछ समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक से बनाए तो 12 आ गया। अब देखो ये लाइन यहाँ तक सब कुछ, हम सब कुछ इसको ले लिए तो कितना आया 12। अब ये देखो यहाँ से लाइन खींचा, ये ऐसे खींचा, ये 3 ट्रायंगल का निर्माण किया, 1 2 आएगो ये बड़का वाला 3 गो, तो हम यहाँ पे 3 गो इहो ले लेंगे, तो 12 3 15 हुआ। क्योंकि सर अब 17 कह रहे हैं तो वो 2 गो कहाँ से आएगा, तो देखिए वो 2 गो कहाँ से। अब ये फिगर अलग था, ये अलग था, तो हम 12 3 को ले लिए। अब देखिए इस शीर्ष बिंदु को, इसका और इसका दोनों का इस शीर्ष बिंदु को अगर हम इसके साथ मिलाएंगे तो क्या एक ट्रायंगल का निर्माण यहां से नहीं आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल यहां और एक ट्रायंगल जस्ट उसके नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कितना 2, तो 12 3 15 2 कितना हो गया भैया, 12 3 15 2 17, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अजय जी कह रहे हैं क्लास ऑफ करिए, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं गुरुदेव, प्लीज। कर देंगे बाबू, अभी जितना जरूरी हम हैं उतना जरूरी मेरे लिए आप भी हैं। मैं भी चाहता हूं, या सारे हम लोग शिक्षक चाहते हैं कि आप एकदम सुरक्षित रहें। आपकी भलाई में मेरी भलाई है और मेरी भलाई में आपकी भलाई। जहां तक जैसे होगा किया जाएगा, चिंता नहीं करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 17 नंबर समझिए दोस्त, 17 नंबर क्या है। तो 17 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ 0 है, 7 है, 26 63 124, आगे क्या होगा, 0 कैसे आया। तो देखो बाबू, 1 का क्यूब कर दो, दिख रहा है ना जी, मार्कर का मैं कलर चेंज करता हूं। 1 का दोस्त क्यूब कर दो, 1 मिनट ठहर जाओ थोड़ा सा अच्छे से देखो। 1 का आप क्यूब करो, इसमें से -1 करो, 0 आ जाएगा। क्यों, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 करोगे 0। उसी प्रकार आप 2 का क्यूब करके -1 करिए, 7 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी का 8, 8 में से 1 गया तो 7। उसी प्रकार आगे करो, 3 का क्यूब -1, तो 3 का 9 9 27 -1 बराबर 26, देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे कर दो आप 4 का क्यूब -1, 4 का 16 16 चौका 64 -1 बराबर 63 63। उसी प्रकार आप क्या करो, 5 का क्यूब करो, तो 5 5 25 5 125 -1 बराबर 100, कितना 100 -1 बराबर 124। अब आपको करना है बाबू, यहां देखिए 1 का क्यूब हुआ 1 -, 2 का क्यूब हुआ 1 -, 3 का क्यूब हुआ 1 -, 4 का क्यूब हुआ 1 -, 5 का क्यूब हुआ 1 -। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 का क्यूब -1, तो 6 6 का 36, 36 6 का कितना होता है, तो 6 6 का 36 के 6 हाथ में होता है 3, और 36 18 19 20 216 -1 घटाएगा, आंसर आएगा कितना बाबू 215। तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे 215, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए 215। समझ रहे हैं बात को, ऑप्शन नंबर ए 215। बोलिए हाँ जी, 6 का क्यूब -1 बराबर 215। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ठीक है। चलिए तो सारे भाई एक बार बताइए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार सारे भाई लोग जरा यस का कमेंट करो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक एक बात आपको मैं समझा दूंगा, एक एक टॉपिक का क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। बस आपको खाली मन लगा के पढ़ाई करना है ना। चलिए तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मजा आ रहा है समझने में, तो एक बार सारे भाई लोग यस लिख दो। विनय ठाकुर, चलिए अब चला इसका शॉर्ट पूछ रहा है, इसका शॉर्ट हम कहां से बताएं भैया, इस शॉर्ट आउट नहीं होता, इसका ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत सारा टेक्निक लगता है सब क्वेश्चन बनाने में, शॉर्ट आउट नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
सारे भाई लोग का यस कमेंट है। 18 देखो, 18 नंबर समझो। यदि एक दीवार पर लिखे शब्दों को सामने के दीवार पर लगे शीशे में देखा जाए, ओ मिरर इमेज, शीशा में देखने का मतलब मिरर इमेज देखा जाए तो नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि ओ सामने देखने पे। नहीं समझा चला? इसका आंसर तुम्हारा एम डबल ना बी इहो नहीं नून ना, एन पलट जाएगा। मार ऑप्शन नंबर डी, टी डबल ओ टी। अगर इस शीशा के सामने भी आप देखिएगा ना मिरर में, तो टी जैसे है वैसे ही रहेगा, ओ जैसे वैसे रहेगा, टी जैसे वैसे रहेगा, टी डबल ओ टी। ऑप्शन नंबर डी टू। तो आपका ए बी सी डी में से आंसर होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको रियल में, मतलब समझना यहां पे इसका लैंग्वेज में अपने भाषा में समझाते हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा लेटर है जिसको हम रियल में देखेंगे तो वही दिखेगा, और शीशा में भी देखेंगे तो ससुरा वही दिखेगा, रियलों में वही दिखेगा, शीशों में वही दिखेगा। तो देखो एम डबल ओ एन को देखिएगा तो एन यहीं पे उल्टा हो जाएगा, एन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, और सॉरी एन हम सीधा लिख दिए, एन उल्टा हो जाएगा यहीं पे एन बदल जाएगा। तो शीशा में देखेंगे तो एन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डबल ओ जैसे का तैसे, एम जैसे का तैसे, तो यहाँ पे एन उल्टा हो गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आप समझिए ना, जब यहाँ एन उल्टा हो गया तो यहाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये तो साफ उल्टा हो जाएगा। बी को ऐसे देखिएगा, ये बदल कर ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा, यू ऐसे रहेगा, फिर बी बदल जाएगा, यानी टी डबल ओ टी आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। यानी टी डबल ओ टी को शीशा में देखेंगे और चाहे टी डबल ओ टी को रियल में देखेंगे, सेम आंसर होगा, सेम दिखेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19। राकेश 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। चल भैया डायरेक्शन के अनुसार चले तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट। यहाँ पे कोई लड़का है, कह रहा है कि राकेश 20 मीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ से 20 मीटर चला दिए राकेश को, कहाँ? पश्चिम की ओर। राकेश 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। दाहिने ओर मुड़ेगा तो बताओ ऊपर न जाएगा, दाहिने ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा। तो दूरी देखो, दोनों दूरी बराबर है तो लाइन भी लगभग बराबर है। दाहिने ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, तब अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो वापस इधर कितना जाएगा भैया? 15। तो ये दूरी ले लिए हम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, मीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर हम गलती यहां से ले लिए, 15 मीटर है सिर्फ दोस्तों, ठीक है? 15 मीटर, ठीक है? 15 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो कहाँ? नीचे ना, नीचे जाएगा कितना बाबू? तो 20 मीटर। 20 मीटर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, रे चला न्यूनतम दूरी, न्यूनतम माने कम से कम, तो यहाँ पे पहली स्थिति थी, यहाँ पे अंतिम स्थिति, इस बीच की दूरी ये पता है 20, यही ना पता करना है। ऊपरवा देख लो 15 है तो नीचे वो उतने ना होगा, ऊपर ना बराबर है। तो 20 और 15 35 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। यस यस यस, जियो मेरे शेर और शेरनियों, सबका आंसर आ गया 35 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो। 20 नंबर समझना, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समान नहीं है? 48, क्योंकि ये 16 4 का स्क्वायर है, 81 बाबू 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और ये ससुरा किसी का स्क्वायर नहीं है 48। तो 48 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आज हम लोग 20 क्वेश्चन के साथ आए थे, और रोज चला हम 20 क्वेश्चन के साथ आएंगे। और एक चेला का बार बार हम कमेंट देख रहे थे, उनका कहना था कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाते तो नोट्स बनाते। अरे मेरे दोस्त, सारे भाई बंधु जितने पढ़ रहे हैं सब लोग नोट्स पहले बना चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। और आप मेरे दोस्त याद रखो एक बात, आप चाहे तो क्वेश्चन वाइज भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूं ना, हकीकत में क्या दे रहा हूं आपको पता चलेगा कब? जब आप आधा से ज्यादा पढ़ लीजिएगा और कोई सेट बनाने लगेगा, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ
हम कुछ सीखें, सीखने के बाद मेरा सारा क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि देखो दोस्त, पढ़ करके कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है और प्रैक्टिस करना अलग बात है। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल जरूरी होता है। आप कोई भी काम थ्योरी में पढ़ लीजिएगा और जब से उसको प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तब से आप ही बताइए आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आप नोट्स बना के कुछ नहीं करिएगा, आपको प्रैक्टिस करके सब कुछ करना है। इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। मुझे लगा है कि आपको प्रैक्टिस बेहद ज्यादा जरूरी है और आपके लिए प्रैक्टिस ही बहुत अच्छा चीज रहेगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस दिया हूं। प्रैक्टिस से आप करते रहिए, बुकलेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ डेली जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पर, वहां से अपलोड कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर से कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय। लेकिन हाँ, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, किसी से झगड़ा वगड़ा करके भूखे मत रहिएगा, खाना जरूर खाइएगा। लड़कियां लोग को भी मैं बताता हूं, आप लोग कोई पर्व त्योहार में फास्टिंग करते हैं ना, मत करो फास्टिंग अभी। ईश्वर तुम्हारे ऊपर ऐसे ही खुश रहेंगे। ईश्वर पूजा पाठ श्रद्धा से खुश होते हैं। फास्टिंग करने से कोई जरूरी नहीं कि ईश्वर खुश होते हैं। फास्टिंग हम तभी कर पाएंगे जब सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सारे भाई लोग से एक बार हाथ जोड़ के फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग किसी ना किसी की उम्मीद है मेरे दोस्त, आप लोग की उम्मीद, आप लोग पे आपके माता पिता की उम्मीद टिकी हुई, आपके भाई बहन का, कितना लोग का परिवार है, परिवार की उम्मीद टिकी है मेरे दोस्त। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, आप एकदम सुरक्षित रहिएगा, खाना प्रॉपर खाइएगा और आप अच्छे से पानी वानी भी पीजिएगा और खाना पीना आपके पेट में रहना चाहिए ताकि तबीयत ना खराब हो आपका। और आप मेरे दोस्त एकदम घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बस मैं यही चाहता हूं कि आप एकदम स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप किसी की उम्मीद है। उस माता पिता, उस भाई बंधु, उस परिवार की तरफ से मैं आपसे आपके सामने हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। बाकी हम लोग देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, जो भी होगा आपके फायदे के लिए, सबके हित के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा मेरे दोस्त। तो आज यहीं तक, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।